और बता बेटी कैसी है तू? अरे मम्मी जी, मेरा तो हाल ना ही पूछे ना तो ही ठीक है। क्या हुआ बेटा, क्यों ना पूछूं मैं तुम्हारा हाल? कैसे ससुराल में मेरी शादी करवा दी आपने। पता है मम्मी जी, यहाँ पर तो पैसों का कर्ज इतना हो रहा है ना कि पूछो ही मत। आप तो सब दिन भर कोई ना कोई मांगने आ जाता है पैसा, और इतने गरीब है ना मम्मी जी, आप पूछो मत। अरे बेटा ऐसी कैसी बातें कर रही है? उन्होंने तो बोला था कि मेरी सरकारी नौकरी है और उन्हें 40,000 मिलते हैं। क्या बेटा वो क्या झूठ बोल रहे थे? उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है क्या? नहीं मम्मी, ये तो फ्रॉड नहीं है, उनकी सरकारी नौकरी तो है। तो बेटा क्या हुआ, इतने पैसे हैं फिर भी ऐसा क्यों करते हो? अरे मम्मी जी, 40,000 आते हैं, ठीक है। 40,000 में खाने वाले कितने हैं हमारे घर में, आपको पता है ना। और थोड़ा बहुत तो घर खर्चे में भी तो लग ही जाता है। हाँ बेटा, तेरे घर में तो खाने वाले भी बहुत हैं। एक बात बताओ मम्मी जी, आज सुबह सुबह पैसे मांगने वाला आया था, इतना भला बुरा कह के गया हमारे घर वालों को, पूछो ही मत। ये भगवान, मांगने वाले कितने हैं तेरे ससुराल में? और मम्मी जी शादी को 1 महीना ही हुआ है, हलवाई वाले, डीजे वाले, कैमरा वाले, कितने लोग आ गए पैसे मांगने। मम्मी मैं तो परेशान हो गई हूँ। पहले तो बहुत बोल रहे थे हमारे पास बहुत पैसे है, बहुत पैसे, देखो अब कैसे उनके सामने आई सच्चाई। और नहीं तो क्या मम्मी। बेटा मुझे तो लग रहा है वो तुझे जो गहने दिए ना वो भी नकली लग रहे हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लग सकता है, क्या पता होगा। एक बार तो इधर घर पे आजा, मैं सोनार के पास जाके चेक करवा दूंगी कि वो नकली है कि असली। फिर उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। फिर हम उनके साथ पे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ मम्मी जी, आप बहुत सही कह रहे हो, मुझे ऐसे कर्ज वाले ससुराल में रहना ही नहीं है। हाँ बेटा, बात तेरी बहुत सही है। क्या मतलब ऐसे ससुराल में रह के मुझे, यार यहाँ पर पैसे भी ना हो और इतने सारे मांगने वाले भी आ जाते हैं। मैंने तो सोचा राज करूंगी राज, लेकिन यहाँ पर तो देखा तो पैसों का कर्ज पड़ा है। अरे मैंने बेटा बोला जो वो तो कर दे, ठीक है। तो कुछ भी बहाना बना के आ जा, ठीक है। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में आने ही वाली हूँ, राहुल जी को कुछ भी कह दूंगी, वो तो मान जाएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। हाँ ठीक है बेटा, फोन रख दे। ठीक है मम्मी जी। अरे भगवान, मेरी बेटी को कैसे ससुराल में शादी करवा दी जब पैसों के कर्ज से डूबा हुआ है ससुराल। आने दो एक बार, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। कहने देख लेती हूँ नकली है कि असली, फिर देखते हैं हम। तो जब तक सारा काम कर देती हूँ, मेरी बेटी आने वाली होगी। मम्मी जी, अरे बेटा तुम आ गई। मम्मी जी आपको पता है, मैं ना राहुल जी से झूठ बोल के आई हूँ कि मेरे भतीजे का बर्थडे है, उन्होंने भेज दिया था। हाँ बेटा, तूने तो ये बहुत सही किया। अरे तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे झूठ ना बोले तो क्या करे। अरे तो कहना क्या चाहती है? अरे अरे अरे, वो बहुत फेंक रहे थे ना इनके ससुराल वाले। अब देखो सच्चाई सामने आई है, इतना कर्ज से डूबा हुआ है इनका ससुराल, पूछो ही मत आप तो। और नहीं तो क्या पापा जी, आपको पता है दिन भर इनके मांगने वाले आ जाते, इतने मांगते और बुरा भला कह के चले जाते हैं। हाँ, मेरी बेटी को तो ये सहन नहीं होता है, मैं तो पहले ही बोल देती हूँ। अरे तुझे क्या दिमाग नहीं है? मांगने वाले तो आएंगे ही ना। हाँ तो एक आए दो आए पांच पांच आते हैं क्या? आपका क्या दिमाग खराब है आपका? और हाँ, मेरी बेटी को इसलिए बुलाया है मैंने क्योंकि मेरी बेटी के क्या पता गहने भी नकली क्यों ना हो। मैं उसे एक बार सोनार के पास चेक करवा के आऊंगी, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अरे तू क्या पागल हो गई है? इतना भी विश्वास नहीं है क्या इनके ससुराल वालों पे? मुझे तो बिल्कुल नहीं है इनके ससुराल वालों पे। मुझे क्या पता कि ससुराल वाले इतने कर्ज में डूबे हुए हैं पैसों के लालच में। पहले तो बोल रहे थे मेरे पास इतने पैसे, अब कहाँ गए इतने पैसे? अब तो एक बेटी का घर मत बिगाड़े, ठीक है ना? पापा जी ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तेरी मम्मी जी को तो बातें आती है हमेशा। अब गहने वो नकली क्यों देंगे? तुझे भी तो पता है ना। अरे आप तो मुझसे बोलिए ही मत। देख मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ लोचा नहीं है, ठीक है ना? और चुपचाप वापस तो अपने ससुराल चली जा, ठीक है? लेकिन पापा जी, लेकिन कुछ नहीं। आप मेरी बेटी को वापस नहीं भेजोगे ससुराल में, ठीक है ना? पहले मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करने दीजिए, ठीक है ना? और आप बीच में मत बोलिए। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि तू आज पागल हो गई है। मैं बेटा तुझे पहले ही बोल रहा हूँ, तो अपने ससुराल चली जा वापस। मैंने बोल दिया ना मेरी बेटी नहीं जाएगी। मम्मी जी लगता है पापा जी सही बोल रहे हैं। मैं मेरी बेटी को उस कुएं में धकेलना नहीं चाहती हूँ जहाँ पर कर्ज से डूबा हुआ है वो ससुराल। अरे इसकी शादी को हुए ही कितने दिन, महीने तो हुए हैं। आज नहीं तो कल कर्ज पूरा हो ही जाएगा ना। और अभी से इतनी फरमाइशें कर रही है ये। देख बेटा, तू अपनी मम्मी जी की बातों में बिल्कुल मत आ और तू अपने ससुराल चले जा, ठीक है ना? मैं ये तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, वरना तेरा ये ससुराल भी छूट जाएगा और ये तेरा मायका भी छूट जाएगा, ठीक है? और जब तेरा कर्ज उतर जाए वापस आ जाना इस घर में। यार मैं भी तो इसका पिता हूँ ना, उसका क्या बुरा थोड़ी ना चाहूंगा अपनी बेटी का। देख महीने ही तो हुए हैं अपनी बेटी की शादी के, क्या पता अभी तक नहीं दिए होंगे, तो खामखा टेंशन ले रही है इतना सारा। देख आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा। देख मैं इसकी बेटी के लिए भले के लिए ही बोल रहा हूँ अपनी, ठीक है?
लगता है आपकी बात बहुत सही है। हाँ, मेरी बेटी को तो 1 महीना तो हुआ है शादी करके आई। फिर तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी बेटी का बुरा चाहूंगा? हाँ, सही बात है। जा बेटा, बिना कुछ सोचे तो अपने ससुराल चली जा, ठीक है ना? और जब कर्ज उतर जाए वापस आ जाना। ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा, वापस चली जाते हैं ससुराल। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अब तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? टेंशन ना लो तो क्या करूँ? अब तो बिना तेरा नया ड्रामा चालू हो गया है। मम्मी जी। अरे बेटा तू। हाँ मम्मी जी, मैं आपको पता है मेरे कर्ज पूरा उतर गया। और मम्मी जी, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं और राहुल जी तो मेरी बहुत केयर करते हैं। पता है मम्मी जी, मुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिला। आज मुझे पापा जी ने वापस ना भेजा होता तो शायद मैं मायके ही रह जाती। पता है मम्मी जी, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। देख बेटा, मैं तो तेरे लिए भले के लिए ही बोल रहा था। क्या बात है बेटा, मैंने तो सोचा मेरी बेटी का कर्ज भी नहीं उतरा और मेरी बेटी आई भी नहीं अभी तक। मम्मी जी, ऐसा ससुराल तो सभी को मिले जहाँ पर मेरी बहुत इज्जत है। आपको पता है मम्मी जी, मेरी तो राहुल जी इतनी केयर करते हैं, आप पूछो ही मत। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती। देखो आज मेरी बेटी कितनी खुश है। मैं तो इसे खुश देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने बोला ना, तो ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। खामखा टेंशन लेती थी पहले। देखो कैसे खुशी से गई चाय बनाने। यदि तू इसका ससुराल छुड़वा देती तो ये यहाँ की भी नहीं रहती और ना वहाँ की रहती, तुझे तो पता है ना। सही बात है, यदि मेरी बेटी को वापस ससुराल नहीं भेजा होता तो वहाँ का नेचर वो कैसे जान पाती। हाँ, चलो, मेरी बेटी को खुश देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरी बस बेटी ही खुश रहनी चाहिए हमेशा के लिए। आज कितनी खुश है। हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। मैं ये कह रही हूँ, सुनो ना, आप बाजार जाओ और कुछ मिठाइयों के डिब्बे लेके आ जाओ। मैं सोच रही हूँ इनके ससुराल में मिठाइयों के डिब्बे भेज देते हैं ताकि वो भी देखकर खुश हो जाएंगे। वाह, ये बात तो तेरी बहुत सही है। ठीक है, मैं अभी जाके लेके आ जाता हूँ। हे भगवान, सब ठीक हो गया। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और ऐसी मोटिवेट वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।